शुबा इकबाल। नाज़रीन, मेरे आज के प्रोग्राम का मौजू है खवातीन की तनहा सियाहत में टूर कंपनियों का किरदार। टूर कंपनियों का क्या किरदार है, हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले वालिदैन अकेले क्या, दोस्तों के साथ भी शुमाली इलाकों नहीं जाने देते थे। सोशल मीडिया पर अक्सर हमें ऐसी तस्वीर देखने को मिलती हैं जिनमें कभी कोई खवातीन अकेली बाइक पर खूबसूरत शहर में घूम रही है तो कभी कोई अपना सब कुछ बेचकर दुनिया के किसी कोने में घूम रही है। हाल ही अरसे में सोलो फीमेल ट्रैवलर्स यानी खवातीन के अकेले सैर सियाहत करने के रुझान में इजाफा देखने को मिला है। इसकी एक बड़ी वजह ऐसी टूर ऑपरेटर कंपनियां हैं जो अकेले सफर करने वाली खवातीन के लिए सहूलियात फराहम करती है। तो क्या यही कंपनियां इसके लिए ट्रेंड में इजाफा की वजह है? एमन अब्दुल्ला एक प्राइवेट स्कूल के HR डिपार्टमेंट में बतौर डिप्टी जनरल मैनेजर काम करते हैं। सना 2016 से लेकर अब तक एमन 13 ममालिक का सफर कर चुकी हैं। 2016 में पहली बार एमन जहाज पर बैठी थी और इसके बाद से वो अकेले ही दुनिया घूम रही हैं। वो बताती है कि इस वक्त मेरे वालिदैन बहुत फिक्रमंद थे, उनको मेरी हिफाजत की सबसे ज्यादा फिक्र थी। वो मुझे कहीं भेजने से पहले 6 बार सोचते थे और दोस्तों के साथ जाने की भी इजाजत भी नहीं मिलती थी। एमन को भी उसी सोच का सामना करना पड़ा जो इन जैसी कई खवातीन को करना पड़ता है। एमन बताती है कि इनके वालिदैन इन्हें अकेले क्या दोस्तों के साथ भी शुमाली इलाकों की सैर के लिए नहीं जाने देते थे। एमन ने दुनिया घूमने का इरादा किया। उन्होंने ऐसे टूर ऑपरेटर कंपनी की तलाश शुरू की जिसके साथ वो आसानी घूम फिर सके। ऐसे में इनकी नजर एक ऐसी कंपनी पर पड़ी जो सिर्फ खवातीन के लिए काम करती है। वो कहती हैं कि मैंने सैर सियाहत का इरादा किया तो एक कंपनी मुझे मिली जो खवातीन की हर तरह से रहनुमाई कर रही थी। उन्होंने टूर शुरू होने से पहले सब कुछ अच्छे से बता दिया, सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी तमाम सवालात के जवाब दे दिए। मुझे समझ आ गई थी कि मैं अब घर वालों को आसानी से राजी कर लूंगी। एमन की जिंदगी में तब्दीली इस वक्त आई जब उनकी वालदा ने इजाजत देने से कबल शर्त रखी कि वो इस कंपनी के लोगों से मिलना चाहती हैं और देखना चाहती हैं कि इनके साथ कौन कौन जा रहा है। एमन बताती हैं क्योंकि वालदा उस कंपनी के मालिक से मिली, जिसके बाद एमन ने अपना पहला बैनुल-अक़वामी दौरा तुर्की का किया। वो कहती हैं कि मुझे ऐसी कंपनी के साथ सफर करके पता चला है कि किस तरह की कंपनियों का किरदार कितना अहम है और क्योंकि मुझे ये भी मालूम नहीं था कि सामान चेकिंग कहाँ कैसे करवाना है, दूसरे मुल्क में जाकर एयरपोर्ट से टैक्सी या बस कैसे लेनी है, रकम कैसे तब्दील करवानी है। एमन की इस दौरे ने उसको इस कदर खुद मुख्तार बनाया कि इसके बाद उन्होंने कई ममालिक का अकेले सफर किया और आज वो दूसरी खवातीन को भी इसके बारे में सोचने का कहती हैं। एमन का कहना है कि ऐसी कंपनियों की मौजूदगी ही शायद वो वजह बनी जिसकी वजह से उनके घर में ज़हनियत तब्दील हुई है। एमन की तरह हदिया कोसा को भी दुनिया घूमने का शौक था, मगर माशरे की नजरियात उनकी शौक के आगे आरे आ जाती थी। एमन रहीम यार खान से ताल्लुक रखती हैं और अब तक वो 15 से ज़ायद ममालिक का सफ़र कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि मेरा ताल्लुक छोटे शहर से है पर मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं। मैंने तहकीक की है कि मुझे कोई एक ऐसी कंपनी मिल जाए जिसकी मदद से मैं वालिदैन को बना सकूं। हदिया का मामला थोड़ा मुख्तलिफ इस तरह है कि पहले उन्होंने अपनी बहन के साथ हमरा 2 ममालिक का सफ़र किया, फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि दूसरे ममालिक में सफ़र करने के लिए इन्हें बहुत सी मालूमात दरकार हैं क्योंकि इनको अपनी बहन के हमरा सफ़र करने में बहुत मुश्किल पेश आई थी, जिसकी वजह से उनके वालिदैन इनको अकेले घूमने से मना कर दिया था। इसके बाद हदिया ने ऐसी ट्रैवल कंपनी की तलाश शुरू की जो इनको ना सिर्फ दुनिया घूमने की सहूलत फ्राहम करे बल्कि उनको इस काबिल बनाए कि वो अकेले भी आसानी से किसी भी जगह सफ़र कर सके। वो कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ कंपनियों में एक चेयर मुश्तरक देखती हूँ। ये था कि सब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को भी लेकर जाया जा रहे थे जिसमें लड़के और लड़कियां थे, जिससे मैं और मेरे घर वालों को इत्मीनान नहीं आ रहा था। इस दौरान मुझे इंस्टाग्राम पर एक कंपनी मिली जो खवातीन के लिए काम कर रही थी। मैंने उनसे इतने सवाल किए मगर उन्होंने मुझे हर सवाल का जवाब दिया जिसमें और मेरे घर वालों का एतमाद बढ़ा। क्या टूर कंपनियां अकेले सेहत करने वाले खवातीन के रुझान में इजाफे की वजह है? आइए जानते हैं।
फवाद मलिक पाकिस्तान में एक ऐसी ही टूर कंपनी चलाते हैं जो सिर्फ खवातीन के लिए सहूलत फ्राहम करती है। उनकी कंपनी पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खवातीन को सफ़र की सहूलियत फ्राहम करती है और 3 खवातीन को सफ़र पर ले जाने से शुरू होने वाली ये कंपनी अब टूर पर 60 से ज़्यादा खवातीन को लेकर जाती है। वो कहते हैं कि मैंने 2013 में ये कंपनी शुरू की और उस वक्त ये वाहिद कंपनी थी जो खवातीन के लिए बनाई गई थी। इस कंपनी को बनाने से पहले मैं खुद 30 ममालिक घूम चुका था। इस दौरान फवाद ने नोट किया कि पाकिस्तान से दुनिया घूमने वाली खवातीन की तादाद इंतहाई कम थी। दुनिया में पाकिस्तान सियाहों की नुमाइंदगी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कंपनी शुरू की और आज इनके साथ सफ़र करने वाली खवातीन कई ममालिक घूम चुके हैं। फवाद आगाज में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, इस वजह से इनको पहले सफ़र पर ही बेहतरीन रद्द अमल मिला। फवाद ये भी बताना चाहते हैं कि सब इतना आसान नहीं था। उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले वो कहते थे कि मुझे आगाज़ में लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर जैसे कई शहरों में जाना पड़ा ताकि खवातीन के घर वालों से मिलकर इनको खुद बता सकूं कि इनकी बेटी महफूज है। ये कंपनियां ऐसी क्या सहूलियात फ्राहम कर रही हैं जो बाकी कंपनियां नहीं देती। सिक्योरिटी और सेफ्टी हर खतून का सबसे बड़ा मसला होता है। जिस जगह रिहाइश है वहाँ तक पहुँचना कैसे है, टैक्सी कैसे लेनी है, टूर गाइड कौन होगा, करेंसी कौन से लेकर जानी है, हलाल खाना कहाँ से मिलेगा, शॉपिंग कैसे होगी, इस जैसे बेशुमार चीज़ें होती हैं जो अकेले सफ़र करने वाली खवातीन के जहन में आती हैं। फवाद का कहना है कि इनकी कंपनी कोई भी टूर प्लान करने से पहले सब चीज़ें मद्देनजर रखती है। वो कहते हैं कि जब हम कोई टूर प्लान करते हैं तो 15 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं जिसमें तमाम खवातीन को शामिल कर देते हैं, एक दूसरे से बात करके जान सके कि वो कौन कहाँ से है, फिर इनकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक परेशानी कम हो जाती है। अब हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में बता देते हैं कि अपने साथ सिर्फ डॉलर लेकर जाएं और जिस मुल्क में जाना चाहते हैं वहाँ जाकर करेंसी को तब्दील करवाएं। हम रिहाइश का इंतज़ाम करते वक्त उम्र, शोबे, दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हैं। जैसे कि एक उम्र की खवातीन एक शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन को एक कमरे में रखते हैं ताकि वो आपस में दोस्त बन सकें। सबसे बड़ा मसला हलाल खाने का होता है। होटल ऐसी जगह पर लेते हैं जहाँ आसपास हलाल खाना हो, घूमने की जगह हो, शॉपिंग मॉल हो ताकि खवातीन को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। हम पहले से व्हाट्सएप ग्रुप में बता देते हैं कि जहाज से उतरने के फौरन बाद एक जगह पर सबने इकट्ठे हो जाना है। इस तरह वो एयरपोर्ट से महफूज तरह से होटल मुंतकिल हो जाते हैं। एक फ़ोन नंबर कंपनी का मुस्तकिल तौर पर काम कर रहा होता है जिसका नंबर तो तमाम खवातीन के घर वालों के पास होता है। अगर किसी का फ़ोन बंद आ रहा हो तो वो कंपनी को फ़ोन करके खैरियत पूछ सकते हैं। हम सब खवातीन को बता देते हैं कि जिस मुल्क में भी वो जा रही हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं, इसलिए उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान की मनफी तस्वीर पेश ना करें और दूसरे ममालिक के कानून पर अमल करें। फवाद को यकीन है कि ऐसी कंपनियां मज़ीद खवातीन को इस काबिल बनाएंगी कि वो खुद में एतमाद पैदा करके अकेले सफर कर सके। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लड़कियाँ बाहर घूमना चाहती हैं वो इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा हासिल करें, उन्हें मालूमात हासिल हो, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। इसी के साथ अपनी होस्ट इशबा इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।